नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और लगातार है वो स्टडी का अध्ययन कर रहे होंगे। तो हमने एनसीईआरटी पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट की जिसका ये लेक्चर नंबर 19 है। अभी तक 18 लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो वो आपने वीडियोज़ नहीं देखी हैं, वो प्लेलिस्ट आपने चेक नहीं की है तो जल्दी से जाइए प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और सारे चैप्टर वाइज आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। इनकी पीडीएफ्स भी आपको प्रोवाइड करवाई गई हैं टेलीग्राम पे, एनसीईआरटी जो पॉलिटी टेलीग्राम है उसके ऊपर। और ये अध्याय नंबर 15 है इस बुक का, जो एनसीईआरटी बुक है महेश वर्णवाल सर की, इसका ये अध्याय नंबर 15 है। बस इसमें टोटल 16 चैप्टर हैं, 16 चैप्टर हैं, तो ये 15वां चैप्टर है। 16वें चैप्टर के अंदर कुछ विविध तथ्य हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, वो लास्ट चैप्टर होगा और ये जो है सेकंड लास्ट है। इसके अंदर हम संविधान में आर्टिकल और जो अनुसूचियां हैं उनके बारे में तमाम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। डिस्क्रिप्शन में भी सभी जितने भी अभी तक लेक्चर हुए हैं सभी का जो है लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं और पीडीएफ के माध्यम से आप उनके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सीरीज़ आपके आने वाले एचसीएस एग्ज़ाम, हरियाणा कांस्टेबल, एसआई सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर। ज्योग्राफी का लेक्चर 1 जो है वो अपलोड कर दिया गया है। अब जल्दी ये जैसे ही ये कंप्लीट होती है फिर ज्योग्राफी पे हम फोकस करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत इस मोटिवेशन के साथ कि आँखों में मंजिल थी गिरे भी संभल गए, आँखों में मंजिल थी गिरे फिर भी संभल गए, आंधियों में इतना दम था नहीं चिराग तो हवाओं में भी जल गए। तो यही आपको मोटिवेशन रखना है अपने अंदर का, क्योंकि मेरे बताए हुए ज़्यादा मोटिवेशन से आपके खुद का अंदर का जो मोटिवेशन होगा वो आपको ज़्यादा बूस्टअप करेगा। तो लगातार जो है अच्छे से पढ़ते रहिए, जैसे जल्दी एग्ज़ाम होंगे और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा जल्दी। तो उससे पहले आपको बता दूं कि अभी तक आपने टारगेट विद गोस्वामी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है और ऐप को डाउनलोड कीजिए और बताइए कैसा आपको मैटर लगा। इसमें सारे के सारे नोट्स सब्जेक्ट वाइज डाले हुए हैं, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, टॉपिक वाइज करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर, तमाम नोट्स, हरियाणा करंट अफेयर, ठीक है, तमाम चीज़ें इसमें जो है पीडीएफ के रूप में है और आप अपने फ़ोन में उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। तो सारी सुविधाएं हैं, ऐप पे जाइए, देखिए और रेटिंग ज़रूर करना, ठीक है। चलिए करते हैं शुरुआत। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, उससे पहले हम कुछ बातें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जान लेते हैं। देखिए भारत के संविधान में मूल रूप से, क्योंकि आज हम आर्टिकल, अनुसूची इसके ऊपर बात करने वाले हैं, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। भारत के संविधान में हम बात करें मूल रूप से, ठीक है, आपसे मैं पूछूं कितने आर्टिकल मूल रूप से, तो 395, ठीक है। आर्टिकल की हम बात करें तो 395 आर्टिकल, और अनुसूचियों की बात करें तो 8, ठीक है, अनुसूची 8, ठीक है। और इसके बाद मैं बात करूं, अनुसूची हो गया, आर्टिकल हो गया, और फिर पार्ट की बात होती है, भाग कितने हैं, तो भाग मूल संविधान की बात करें इसके अंदर कितने भाग जो है संविधान में हम बात करें 22 भाग, कितने भाग, 22 भाग, ठीक है। इनको जो है ये मूल रूप से संविधान में थे। फिर क्या हुआ, बाद में संशोधन हुए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए, 4 नई अनुसूचियां, तो 8 + 4 हो जाएंगी, ये कितनी हो जाएंगी, 12, ठीक है। इसके बाद हम बात करें संशोधन द्वारा संविधान में नए आर्टिकल के भागों का भी समावेश किया गया, किंतु इसके लिए संविधान में नए अनुच्छेद या भाग जोड़े नहीं गए, बल्कि किसी मूल अनुच्छेद या भाग के संबंध में, जैसे पार्ट, जैसे क्या होता है, मान लो भाग को अलग अलग हो जाता है, जैसे भाग 4 है तो उसको ए कर दिया या फिर कै कर दिया, ऐसे जो बढ़ाए गए। तो 22 भाग से अभी हम वर्तमान में बात करें, अभी आर्टिकल की बात करें तो 463 आर्टिकल हो गए, ठीक है। और इसके साथ साथ हम भाग की बात करें तो 25 भाग है, जैसे भाग 4A है, भाग 9A है, भाग जो है 9B है, भाग 14A है, ऐसे सेशन को जोड़ा गया है। सॉरी, समझ आ गया, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं हम विवाह व विवाह विच्छेद और गोद लेना निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत सम्मिलित है। चलिए इनको समझते हैं अच्छे से इस क्वेश्चन को। तो इसके अंदर ऑप्शन दिए हुए आपको, सूची 1 संघ सूची में, सूची 2 जो हम बात करें राज्य सूची, और सूची 3 है समवर्ती सूची, ठीक है।
या फिर इनमें से कोई नहीं। किसकी बात कर रहा है? विवाह, विवाह विच्छेद, गोद लेना, ये 3 चीज़ों के ऊपर बात हो रही है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं ये पार्ट किसका है? आपके समवर्ती सूची का पार्ट है। सी इज़ द राइट आंसर। अब बात करते हैं विवाह या विवाह विच्छेद या गोद लेना समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है। देखिए भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची? 7वीं, ठीक है। 7वीं अनुसूची जो है 7th शेड्यूल है, उसके अंतर्गत सूची 3 मतलब समवर्ती सूची है जो का उल्लेख किया गया है। समवर्ती सूची पर विधि बनाने मतलब कानून बनाने का जो अधिकार है वो पार्लियामेंट के पास होता है, संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को है। परंतु क्या है, दोनों विधियों में विरोध होने पर संसद द्वारा बनाई गई विधि मान्य होगी, ठीक है। यदि विरोध हो जाए तो जो पार्लियामेंट में, जो संसद में पास होती है वही मान्य होगी। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का जो उपबंध है वो कहाँ से लिया गया है? ये क्वेश्चन आपके माइंड में और एग्जाम में दोनों में पूछा जा सकता है। तो कहाँ से लिया गया है समवर्ती सूची का जो उपबंध है? वो ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ठीक है। सूची मतलब अभी तो नहीं, पहले क्या ऑस्ट्रेलिया, हाँ अभी भी आप ऐसे याद कर सकते हैं। जैसे वर्ल्ड कप भी की बात करें, क्रिकेट का वर्ल्ड कप है, तो जो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जीतने का जो श्रेय है, जो सूची में टॉप पर आता है, वो कौन आता है आपका? कौन आता है? ऑस्ट्रेलिया आता है। तो जो समवर्ती सूची है उसका उपबंध ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, ऐसा आप याद कर सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? समवर्ती सूची का पुलिस, दंड विधि, रेडियो और टेलीविज़न, विदेशी मामले, ठीक है। तो इसके अंदर जो दंड विधि है, ठीक है, वो क्या है? समवर्ती सूची का भाग है या विषय आप मान सकते हो, सब्जेक्ट है। देखिए, दंड विधि मतलब क्रिमिनल लॉ। अब समवर्ती सूची का विषय है रेडियो टेलीविज़न है, क्योंकि ये संचार के साधन है, कम्युनिकेशन के हैं, तो ये किस में आते हैं? आपके संघ सूची में आते हैं, ठीक है। संघ सूची में आ जाते हैं रेडियो और टेलीविज़न। इसके साथ साथ हम बात करें पुलिस आपको पता है हर राज्य की पुलिस अलग होता है, तो ये किस में आ गई? फिर राज्य सूची में आ गई। और फिर हम बात करें जो संविधान की 7वीं अनुसूची को 3 सूचियों, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में डिवाइड किया गया है। वर्तमान में संघ सूची में 100, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल हैं। समझ गए आप? क्लियर है? चलिए, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि विदेशी मामले किस सूची में आते हैं। जो विदेशी मामले हैं वो किस सूची के अंतर्गत आते हैं? फटाफट कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है, किस सूची में आते हैं ये मामले। चलिए, अगला क्वेश्चन, तब तक बढ़ते हैं हम आगे। स्थानीय स्वशासन निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत सम्मिलित है? स्थानीय स्वशासन संघ सूची, संघ सूची या संघीय सूची, कुछ भी लिख सकता है। राज्य सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट सूची। तो ये किसका है? स्थानीय स्वशासन तो राज्य सूची का है। स्थानीय क्या होता है? लोकल होता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है जो स्थानीय स्वशासन है, वो किसके अंतर्गत है? हम बात करें राज्य सूची के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आ गया? राज्य सूची में, ठीक है। राइट क्या होगा? राज्य सूची। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में स्थानीय स्वशासन का प्रावधान है। बलवंत राय मेहता समिति आपने सुना होगा, जो पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज सिस्टम का वास्तुकार माना जाता है, ठीक है, शिल्पी इसी को कहते हैं। तो ये भी पूछा जाता है पंचायती राज कहाँ से स्टार्ट हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से शुरू हुआ था, ठीक है। उसके बाद आगे आंध्र प्रदेश में गया। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं, पंचायती राज व्यवस्थाओं से, केंद्र राज्य संबंध से, भ्रष्टाचार निवारण से। अच्छा क्वेश्चन है। 12वीं अनुसूची आपसे पूछा गया है, तो हम बात करें इसमें नगर पालिकाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से, ठीक है। देखिए, आपको याद हो तो 74वां संविधान संशोधन हुआ था। संविधान संशोधन लिख देता हूं मैं, ठीक है, 1992 में था ना ये, ठीक है।
1992 द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसमें नगर पालिकाओं म्यूनिसिपैलिटीज से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया। इस अनुसूची में 18 विषय सम्मिलित किए गए थे। कितने विषय शामिल किए गए थे? 18 सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए, तो किससे संबंधित होगी आपकी 12वीं अनुसूची? नगर पालिकाओं से। समझ आ गया? क्लियर है? चलिए, अगला क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन HCS या स्टेट PCS या फिर IAS के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कंफ्यूज होता है इससे। देखिए, सूची को सूची सेकंड से, फर्स्ट को सेकंड से मतलब मेल करवाना है। सूचियों के नीचे दे कूट से सही उत्तर का चयन करना है आपको। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 54। तो इसके आर्टिकल 54 आपको देखिए, इनमें एक भी आपको ध्यान से अच्छे से आता हो तो ज़रूर जो है 2-3 ऑप्शन तो वैसे ही कट जाते हैं। आर्टिकल जो 54 है आपका, अनुच्छेद 54 है, उसमें जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन का जो प्रावधान है। तो ये देखिए मिल गया भाई। ठीक है, फर्स्ट हो गया, समझते जाइए इस बात को। अब देखिए 2 ऑप्शन तो ये पहले ही कट गए, समझ गए, क्योंकि 2 में दिया हुआ है कि A का 1 है। फिर आर्टिकल 75 की बात करें, अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति होता है। किसकी सलाह पे करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पे। तो ये भी सही हो गया भाई, सेम ही हो गया। तो अभी तक कंफ्यूजन है, अगले में दूर हो जाएगी। राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 155, आर्टिकल 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा आर्टिकल 164 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अब देखिए आर्टिकल इसके अंदर राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, तो ये हो गया भाई 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? ठीक है, और इसी के अंदर राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री परिषदियों की नियुक्ति, इसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो सही हो गया, क्लियर है। तो इसके अंदर आपका 1 2 3 4 ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्या राइट होगा आपका इसमें? ए राइट होगा। ठीक है भाई, चलो इसको छोड़ दो, कोई बात नहीं, 4 से ही आपको कर लेना है इसमें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अभी अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम बात करते हैं इसके अंतर्गत, देखिए किस किस पार्ट को किस किस से जोड़ा गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, कौन कौन सा पार्ट है, देखिए जल्दी से इनको एक बार अच्छे से देख लीजिए, कौन सा किस में आएगा आप बता सकते हैं, फटाफट एक बार कमेंट कीजिए। चलिए समझते हैं इसको एक अच्छे तरीके से हम, कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, मूल कर्तव्य, पंचायत और नगर पालिकाएं। नगर पालिकाएं, अब यहाँ पर आपने चीज़ों को समझा हो अच्छे से। ठीक है, अब एक चीज़ देख लीजिए आप एक सेकेंड, ए जो है वो है, इनके अंदर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पंचायती राज जो है, संविधान का जो पंचायती राज है, पंचायतों से संबंधित 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, तो वो 11वीं थी। तो अब इसके अंदर पंचायत हम किस में जोड़ देंगे भाई? इसको सीधा आप किसको ले जाओ? 3 पे ले जाओ। ठीक है, अब ये भाग 8 है। भाग 8 में क्या है? भाग 8 में देखें हम कि संघ राज्य क्षेत्रों, संघ राज्य क्षेत्र, तो ये किस पे चला जाएगा? इस पे चला जाएगा। तो वैसे तो आपका ए इससे पता ही चल गया, आगे आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन आप आगे इसमें देख भी सकते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत हम देखें, अब देखो ये सी है, ये किस पे चल जाएगा? नगर पालिकाओं पे चला जाएगा, और ये किस पे चला जाएगा? आपका मूल कर्तव्य पे चला जाएगा।
तो ऐसे आपको एक ऑप्शन इनमें पता होना चाहिए, उससे भी आप अंदाज़ा लगा के इसको अच्छे से कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ऐसे ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आर्टिकल 17, 78, 192, 352 तीन दिए हुए हैं आपको। अब इनमें से एक तो आपको पता होगा, इमरजेंसी वाला आपको पता है, ठीक है। इमरजेंसी वाला आपको याद मिलेगा क्योंकि आर्टिकल 352, 360, 356 इनमें आपातकाल होता है। इनमें क्या होता है भाई, ठीक है, सही सुमेलित है, मतलब इनके अंदर एक ऐसा है जो सही सुमेलित है, बाकी सुमेलित नहीं, ऐसा माना गया है। सही पूछा है तो ये 352 आपातकाल की उद्घोषणा है, ठीक है। ये तो क्योंकि संविधान का 352 आपातकाल की उद्घोषणा करता है, इससे संबंधित है। संविधान का भाग 18 में आर्टिकल 352 हो गया आपका, और 360 आपातकाल का उल्लेख भी है। भारतीय संविधान में आपातकाल इमरजेंसी का जो कहाँ से लिया गया है, ये हम बात करें तो इस जर्मनी से लिया, ठीक है। हिटलर के समय में बहुत, हम बात करें विश्व युद्ध की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने, मान लो ऐसा ध्यान कर लेना है आपको कि हमने बहुत सारे युद्ध झेल लिए और अब हम क्या करते हैं, आपातकाल की घोषणा करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। तो आपातकाल कहाँ से लिया है? जर्मनी से लिया है, ठीक है। चलिए, समझ आ गया, क्लियर है। आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं हम। इसी में ये सारे के सारे क्वेश्चन देखिए, साथ साथ आप है ना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते रहें। आर्टिकल 17 की हम बात करें तो इसमें एस्प्रेस्ता का अंत आता है, आपको पता ही है, ठीक है, अनटचेबिलिटी जिसे हम बोलते हैं। और इसी में हम आर्टिकल 78 में क्या आता है आपको पता हो तो, आर्टिकल जो आपका 78 है, राष्ट्रपति को जानकारी देने का आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य होते हैं, आर्टिकल 78 के अंदर, ठीक है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट हैं वो ज़्यादातर आपको ध्यान रखने हैं, समझ गए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? अच्छा क्वेश्चन है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, लोक स्वास्थ्य व्यवस्था, टोल टैक्स, पथ कर बोलते हैं जैसे, पथ मतलब रास्ता, सट्टेबाजी और जुआ। तो पहला ही होगा जनसंख्या नियंत्रण, कंट्रोल और परिवार नियोजन, ठीक है। जनसंख्या, हम पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग को भारत के संविधान के समवर्ती सूची में 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता मतलब पब्लिक हेल्थ एंड जो सैनिटेशन है, और टोल है, सट्टेबाजी, जुआ है, बैटिंग एंड गेमिंग बोलते हैं, ये राज्य सूची का विषय होते हैं। ये किसके विषय हैं? राज्य सूची के। समवर्ती सूची में आ गया जनसंख्या कंट्रोल, परिवार नियोजन। भारतीय संविधान की दी गई निम्न अनुसूचियों में से कौन एक राज्य के नामों की सूची उनके राज्य क्षेत्रों का विवरण देती है? पहली सूची, दूसरी, तीसरी, चौथी। देखिए, संविधान की पहली अनुसूची है, प्रथम अनुसूची है, फर्स्ट शेड्यूल है, वो राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में है, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में। दूसरी में संवैधानिक प्राधिकारी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो अथॉरिटीज़ है और उनके वेतन भत्ते हो गए, ठीक है, पहले सैलरी दे दो, मतलब इसका मतलब ये सैलरी से। तीसरी में शपथ लेना। पहली सूची में क्या है, हमारा जो देश है उसमें राज्य और हमारे जो स्टेट हैं और यूटी है उनके बारे में हो गया। दूसरे में क्या है, अधिकारियों को, मतलब शपथ तो बाद में दिलाना, पहले सैलरी दे दो, तो दूसरी में सैलरी का है। तीसरी अनुसूची में बात करो कि शपथ दिला दो, ठीक है। और चौथी में क्या है, चौथी में राज्यसभा के जो लिए स्थानों का आवंटन है, ठीक है। संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और कंट्रोल के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं? ठीक है, तीसरी, पाँचवीं, सातवीं या फिर 9वीं, बताइए जल्दी से। तो कौन सा है? 5वीं के अंदर है। कौन सी के अंदर? 5वीं। ठीक है, संविधान की 5वीं अनुसूची में जो शेड्यूल एरिया है, जो अनुसूचित क्षेत्र है, और अनुसूचित ट्राइब्स मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, जो अनुसूचित जनजाति हैं, उनके प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान किसमें? 5वीं अनुसूची में। भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के विषय में निम्न युगों में से कौन एक सुमेलित नहीं है?
एक ऐसा कौन सा है जो इनको मेल नहीं खाता है इनके अंदर, ये आपको बताना है। तो जो आपका हम बात करें वन है वो समवर्ती सूची में है, ठीक है भाई। अब बात आती है दूसरे की, शेयर बाजार है। शेयर बाजार और हम बात करें और डाकघर बचत बैंक है, ये संघ सूची का विषय है, ना कि समवर्ती सूची का। तो बी इसमें सही नहीं है, ठीक है, सही सुमेलित नहीं है ये पूछा है। तो ये किसका है, संघ सूची का विषय है ये, और इसको डाल किस में रखा है इस क्वेश्चन के अंतर्गत, समवर्ती में। बाकी ये ठीक है आपका, और लोक स्वास्थ्य ये भी ठीक है आपका, ठीक है। तो ये सुमेलित बी इसमें राइट हो जाएगा आपका। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये तो मैंने शुरुआत में बता दिया था, कितनी है, 12 अनुसूचियां हैं। पहले 8 होती थी मूल संविधान में और वर्तमान में 12 हैं। निम्न में से कौन राज्य सूची में शामिल विषय है? इनमें से कौन सा है जो राज्य सूची का विषय है? तो रेलवे पुलिस है, ठीक है। हम बात करें कि रेलवे पुलिस राज्य सूची स्टेट लिस्ट का विषय है, जबकि निगम कर करप्शन टैक्स करप्शन नहीं, कॉरपोरेशन टैक्स, सेंसस हो गया आपका, जनगणना वाला हो गया, ये संघ सूची में आता है। और आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन की हम बात करें, जो इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग है, ये समवर्ती सूची का विषय है। ये किसका हो गया आपका, संघ सूची का हो गया, और ये आपका क्या हो गया, राज्य सूची हो गया, ठीक है बच्चे। चलिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो आर्टिकल 324, ये सही है। निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन का गठन है, और अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, ये तो क्या हो गया, कमीशन की हम बात कर रहे हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन। 216 में हाई कोर्ट का गठन हो गया। 315 के अंतर्गत क्या होता है, संघ हम बात करें 315 जो है आर्टिकल है, उसके अंतर्गत संघ राज्यों के लिए लोक सेवा, मतलब जो हम बात करते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे हमारे हरियाणा सिविल सर्विस है, राजस्थान में राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, लोक सेवा आयोग हो गया, पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया। और 165 के अंतर्गत महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति होती है। ये तमाम चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। महाधिवक्ता किस में आता है, 165 में। ये आपका ये आर्टिकल सारे गलत हैं, ठीक है। तो उच्च हाई कोर्ट की हम बात करें तो 216 याद रखना है। लोक सेवा आयोग की हम बात करें तो आपको 300 कितना बताया था मैंने, 315, ठीक है। और एडवोकेट जनरल की हम बात करें तो ये 165 हो गया, ठीक है भाई। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? कृषि, शिक्षा, पुलिस, रक्षा। बात किसकी हो रही है, समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची, हम ये पढ़ते आ रहे हैं। तो जो एजुकेशन है वो समवर्ती सूची में आता है। किस में आता है, एजुकेशन। देखिए, शिक्षा मूल संविधान में संघ सूची यूनियन लिस्ट में सम्मिलित था, परंतु संघ और राज्य दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए एक संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में इसको जो है कर दिया गया। पहले तो ये किस में था भाई, संघ सूची में। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ये एजुकेशन है वो समवर्ती सूची से पहले किस में था, राज्य में था या संघ में था? आप बताओगे संघ में था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का प्रावधान किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आर्टिकल 310, 11, 12, 13। तो किस में, 312 में। आर्टिकल 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज के गठन का प्रावधान किया गया है। भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया 7वीं अनुसूची, 9वीं, 8वीं, 10वीं। ये क्वेश्चन बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। भूमि सुधार की बात हो रही है यहाँ पे। भूमि सुधार को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के हेतु सम्मिलित किया गया है। तो ये 9वीं अनुसूची बड़े ही खतरनाक बताई जाती है। 9वीं अनुसूची टाडा वगैरह लगता, जो भी टेररिस्ट के ऊपर, जैसे 9वीं अनुसूची लगा एक बार जो है, जब संजय दत्त इस केस में फंसे थे तो टाडा लगने का जो मतलब, इसमें पहले होता था कि इसमें 9वीं अनुसूची में किस चीज़ को डाल दिया तो उसको फिर सुप्रीम कोर्ट में भी, मतलब अभी तो इस चीज़ को थोड़ा लूज कर दिया गया है। चलिए इस पे बात करते हैं। प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को सम्मिलित किया गया। इसके द्वारा भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई, ठीक है। तो 9वीं आ गया।
अब ये वही अच्छा क्वेश्चन आ गया, HCS लेवल का है ये, सुमेलित करना है। इसमें हम बात करें चौथी, छठी, आठवीं, नौवीं। अब आपको ध्यान हो तो देखिए, अब हम भूमि सुधार की बात करके अभी हटे हैं। भूमि सुधार की अभी बात, चौथी मैंने पहले हमने शुरू में किया था कि पहली सूची में हमने किया कि राज्य और हमारे यूटी हो गए, दूसरे में कि पहले शपथ दिला दो, पहले सैलरी दे दो, तीसरी में शपथ, और चौथी में हमने क्या पढ़ा था, याद करो थोड़ा सा, राज्य। तीसरा आ गया ना पहले पे। तो वैसे तो सी जो है पहले ये हम बात करें इसका राइट आंसर हो चुका है, ठीक है। एक पता था मुझे, मान लो एक पता था, चौथी में राज्य आता है, या फिर नौवीं में अभी अभी बताया कि भूमि सुधार आता है, तो लास्ट का ये देखो, तो ऐसे कर सकते हो। फिर लैंग्वेज की हम बात करेंगे, ठीक है। तो छठी अनुसूची के अंतर्गत है जो क्या आता है, जनजातीय क्षेत्र हो गया। फिर आठवीं के अंतर्गत भाषाएं होगी, ठीक है। नौवीं में आपको भूमि सुधार हो ही गया, तो सी राइट हो गया। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में उल्लेख है? 1, 2 नागरिकता इंपॉर्टेंट है, तो किस में है, भाग 2 में। भाग की बात हो रही है, पार्ट की बात हो रही है। भारतीय संविधान को भाग 2 के अंतर्गत आर्टिकल 5 से लेके कितने, 11 तक सिटीजनशिप का उल्लेख किया गया है, नागरिकता का। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया है भाई? ब्रिटेन से, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्य के मध्य विधायी संबंधों के विषय में सही है? कौन सा है ऐसा? फर्स्ट ही है, ठीक है, अध्याय 1, ठीक है। हम बात करें, क्योंकि इसके फर्स्ट के अंदर हम बात करें, आर्टिकल 245 से 55 तक संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स है, जबकि अध्याय 2 और आर्टिकल 256 से 263 संघ राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों के विषय में है। तो इसमें आपका ए राइट हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान में शामिल है, भाई आर्टिकल की बात हो रही है। अब देखो, ये हम बात करें इसके अनुसार, आप देखोगे एक बार इस चीज़ को, तो इसमें आपका जो है राइट होगा। इसके अनुसार हम बात करें 395, 22 और 12, लेकिन इसमें कुछ अलग अलग पार्ट, ये तो 12 रखना है आपको, ये 25 हो गया अभी, और ये मैंने आपको बताया लगभग अभी, क्योंकि ए बी करके इनको बढ़ा दिया गया, तो 463, 25 भाग और 12 ऐसे भी ऑप्शन में आ सकता है, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार ए इसमें राइट होगा, ठीक है। 395 आर्टिकल, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? रक्षा, वैदेशिक मामले और रेलवे या कृषि। तो जो एग्रीकल्चर है वो हम बात, यहाँ संघ सूची की बात हो रही है, तो रक्षा, विदेशी मामले, रेलवे हो गया, ये तीनों तो संघ सूची में आते हैं, जबकि एग्रीकल्चर है वो किस में आता है? राज्य सूची में आता है। समझ आ गया? क्लियर है? तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट इस चैप्टर के क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आपको बहुत सारे आर्टिकल वैसे भी याद रखने हैं, ठीक है। जैसे हम बात करेंगे काफ़ी सारे आर्टिकल, मैं कुछ बताऊं आपको, जैसे भारत के महान्यायवादी से आर्टिकल रिलेटेड कौन सा आपसे पूछे कि भारत का महान्यायवादी है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो आपको बताना होगा आर्टिकल 76 में, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उन चीज़ों को भी अच्छे से आपको रीड आउट करना है। अब ये पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में सबसे अधिक प्रभाव किस अधिनियम का पड़ा, तो आपको याद रखना 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उससे प्रभाव पड़ा। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो ब्रिटिश के संविधान से ली गई है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। नीति निर्देशक कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए हमने। और जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया है, ऐसे पूछ सकता है, अमेरिका से लिया है हमने। संघात्मक व्यवस्था कनाडा से ली है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली हमने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मौलिक कर्तव्य वो रूस से लिए हैं। विधि का शासन है वो इंग्लैंड से है। आपातकाल जर्मनी से है।
तो ऐसे ऐसे पर्सन आपके माइंड में आएंगे और आपके एग्ज़ाम से में भी पूछे जा सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपको, एकल नागरिकता ब्रिटिश संविधान से है हमारा, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी की सारी आप अच्छे से कर लेंगे, मुझे आशा है आपसे। और संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना हो तो वो 368 में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 368 के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया, तो 1951 में लाया गया था। कब लाया गया था, 1951 के अंदर, ठीक है। और 10वें संविधान संशोधन से पुर्तगाली क्षेत्र से दादरा नगर हवेली को भारत के संघ शासित प्रदेश, जो केंद्र शासित प्रदेश मतलब बनाया था उसको, ये भी आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। बाकी ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की बुक आती है परीक्षावाणी बुक, तो वो भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, HCS लेवल कवर करती है परीक्षावाणी। ये बुक है, ये रिवीजन टाइप से है और अच्छी है ये भी, ठीक है। चलिए, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए ताकि आपको PDF मिल जाए, NCERT POLITY पॉलिटी, इस पे जुड़ सकते हैं। इस पे केवल और केवल पॉलिटी के हैं सारे PDF अवेलेबल हैं, जितने लेक्चर हुए हैं, और ये भी डाल दिया जाएगा। जो मेन चैनल है मेरा, उसको आप @ सारे छोटे में है, टारगेट विद गोस्वामी, यही आपको टाइप करना है विदाउट स्पेस, ठीक है। तो इससे जुड़ सकते हैं, हज़ारों PDF फ्री में है। तो ऐप एक बार दोबारा बता दूं, टारगेट विद गोस्वामी ऐप है, ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कीजिए और सारी के सारी चीज़ें हैं वो फ्री में डाउनलोड कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और लाइक शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।